हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव के एप्लीकेशन का सेकंड टाइप देखते हैं। राइट, सेकंड टाइप में क्या होता है कि टाइम इज़ नॉट गिवन। राइट, तो वो टाइप्स का ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल लाइक दिस, इफ इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे हमको टाइम फाइंड करना है, मीन्स यहाँ पे हमको टाइम दिया नहीं है। तो ऑलवेज याद रखना है, मैथ्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हमको कोई अननोन फाइंड करने को बोला है, राइट, तो हमको ऑलवेज वो अननोन फाइंड करने के लिए कोई ना कोई उसमें एक कंडीशन दिया हुआ होगा। राइट, फिर से बोलता हूँ, जब भी हमको एग्जाम्पल के अंदर कुछ अननोन फाइंड करने को बोला गया होगा, तब हमको कोई ना कोई कंडीशन अंदर दिया हुआ होगा और उस कंडीशन के हिसाब से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। राइट, फिर से उस कंडीशन के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन। तो अभी हम ये सम देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है देखो, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इफ द इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एस लिख दूंगा, टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t। राइट, और सबसे पहले मैं एस का 2 बार डेरिवेटिव ले लूँगा और क्या फाइंड कर लूँगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। राइट, तो डिफ्रेंशिएट एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर मुझे v मिलेगा। तो v क्या मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3। राइट, अगेन डिफ्रेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन a मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करो, तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 60 माइनस 10t का 10 और 3 का 0। राइट, तो हमको ऐसे एग्जांपल जब आता है तब हमको सबसे पहले एस में से वी और ए तो फाइंड कर ही लेना है। अभी मुझे इस एग्जांपल में बोला गया है फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म। तो उसके लिए मैंने इस एग्जांपल के अंदर नोट लिखी है। तो ये ऑलवेज याद रखना है कि कंडीशन के हिसाब से हमको क्या है, इक्वेशन जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखी है, व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट फॉर्म। राइट, रेस्ट फॉर्म में होता है और स्टेबल, या तो रेस्ट फॉर्म में होता है या तो फिर स्टेबल फॉर्म में होता है, और चेंज द डायरेक्शन, या तो फिर पार्टिकल उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। राइट, इस मोमेंट पे मीन्स एट दैट टाइम वेलोसिटी बिकम 0। तो उस समय पे क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। राइट, फिर से व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट फॉर्म मीन्स आरामदायक स्थिति में, स्टेबल एकदम स्टेडी है, स्थिर है, और चेंज द डायरेक्शन मीन्स उसकी दिशा वो चेंज कर रहा है। एट दैट टाइम वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0। तभी मुझे यहाँ पे बोला है व्हेन फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट when particle in rest form at that time its velocity become 0. right, 0, that is v इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन मिल गया। अभी v इक्वल टू 0 लेके उसको सॉल्व करना है। राइट, तो v मेरे पास क्या है, तो 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3। तो लिख दो 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी इसको सिंपल फैक्टराइजेशन, राइट, फैक्टर मेथड की
मदद से इसको सॉल्व करना है। तो वी नो दैट 3 और फर्स्ट टर्म का 3 कोएफिशिएंट 3 इंटू 3 बिकम 9, राइट। तो 9 के मुझे दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्लस करके, राइट, लास्ट टर्म का साइन डिसाइड करना है उसके हिसाब से, राइट। वो साइन से डिसाइड होगा कि प्लस करना है माइनस का। तो यहाँ पे प्लस है तो इसे प्लस करके मिडल टर्म लाना है। तो मिडल टर्म क्या है 10। तो 9 1 जा 9, 9 + 1 = 10, राइट। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 3t²। ये जो दो मुझे फैक्टर मिले 9 और 1, राइट, तो उसके हिसाब से 9 के हिसाब से 90 और 1 के हिसाब से t, राइट। और बाद में +3 = 0, राइट। और मैं कैसे फैक्टर ला रहा हूँ प्लस करके, दैट्स वाई ये दोनों फैक्टर को मैं मिडल टर्म का साइन दूंगा, यानी माइनस माइनस। समझ में आ रहा है, राइट। अगर आपको ये फैक्टर नहीं आते हैं तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। मोर प्रैक्टिस करो तो आपको ये आसानी के साथ आ जाएंगे, राइट। अभी दो दो का पेयर बनाओ, राइट। 3t कॉमन यहाँ से तो t - 3, यहाँ से -1 कॉमन तो t - 3 = 0। तो वी नो दैट, राइट, फर्स्ट पेयर में से जो कॉमन लिया और जो ब्रैकेट में बचा वैसा ही कॉमन चीज़ मुझे यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। उस हिसाब से हमको फैक्टर लेने हैं। तो क्या मिला, देयरफॉर t - 3 × 3t - 1 = 0, राइट। एंड हैंस क्या मिला, t - 3 = 0 और 3t - 1 = 0। और उसके हिसाब से मुझे क्या मिला, t = 3 और 3t = 1। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t = 1/3 सेकंड और ये t = 3। तो मेरे पास दो टाइम मिला, एक टाइम t = 3 सेकंड और सेकंड t = 1/3 सेकंड, राइट। तो इस तरह आपका ये पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हो जाता है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो एस में से v और a फाइंड किया, बाद में वो कंडीशन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन क्रिएट करना है। वो इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। उसकी नोट भी यहाँ पे लिखी है मैंने, वो भी आपको याद रखनी है और उसके हिसाब से आपको वो इक्वेशन को सॉल्व करना है और टाइम फाइंड करना है, राइट। कभी कभी इस टाइम को लेके आपको एक्सीलरेशन भी पूछा जाता है कि ऑल्सो फाइंड एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। तो मैं वो एग्जांपल थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो t = 3 सेकंड लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन के अंदर रखेंगे। तो हमारे पास a क्या है, इट इज़ नथिंग बट 60 - 10। तो a = 60 - 10। तो वहाँ पे t = कितना रखो 3, तो 6 × 3 - 10, 6 × 3 is 18, 18 - 10 is 8 यूनिट। सेम t = 1/3 सेकंड ले लो और एक्सीलरेशन के अंदर रखो। तो उसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इन ब्रैकेट 1/3 - 10, इट इज़ नथिंग बट 2 - 10, तो इट इज़ इक्वल टू -8 यूनिट, राइट। तो इस तरह हमको एक्सीलरेशन भी मिल जाता है, राइट। ये एग्जाम्पल में पूछा नहीं है तो मैंने आपको एक्सटेंड करके दिखाया है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो टाइम मिला है वो टाइम की लेकर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है और आप आसानी के साथ ये सम कर सकते हो। ओके, एंजॉय।